नमस्कार, आप सुन रहे हैं CGCT न्यूज पॉडकास्ट। 1 सितंबर भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 1 सितंबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के युग दृष्टा पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री माननीय CD देशमुख ने जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लगभग 242 निजी कंपनियों को मिलाकर पूरे भारत में मात्र 0.5 करोड़ की पूंजी से केवल एक राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा उद्योग का गठन किया, जिसका नामकरण भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में सांसदों और देश की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा था कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण जहां देश की जनता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। ये राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान पूर्णतः देश की जनता को समर्पित है। यह सरकार की गारंटी के तहत पब्लिक सेक्टर स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक उपक्रम के स्वरूप में स्थापित हुआ। आज जीवन बीमा का पर्याय हो चुका है भारतीय जीवन बीमा निगम। वास्तव में ये एक भारतीय जनमानस के अप्रतिम विश्वास का प्रतीक बन चुका है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विश्लेषकों का ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे गरीब बाहुल्य देश में गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा आधार है। प्रत्येक परिवार में अब जीवन बीमा एक अनिवार्य आर्थिक सुरक्षा कवच सा बन गई है, जिसके लिए उनका विश्वास केवल भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। अध्ययन के दौरान बहुत से प्रकरण ऐसे भी आए हैं कि जीवन बीमा के नाम पर किसी अन्य कंपनी से बीमा पॉलिसी ले रखे हैं, किंतु भुगतान या दावा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम पहुंचकर भुगतान या दावा की मांग करते हैं और तभी उस वक्त उन्हें मालूम होता है कि वे यह पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम की नहीं है, किसी अन्य कंपनी की है जो प्राइवेट है। तब उन्हें बड़ा धक्का लगता है और वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। 5 करोड़ की लागत पूंजी से स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अपने 65 वर्षों की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव झंझावातों को झेलते सहते हुए सबसे अधिक सफलतम गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि राष्ट्रीयकरण करते वक्त 1 सितंबर 1956 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पवित्र सांसदों ने भारत की समृद्धि, मजबूत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और प्रगति का जो सपना देखा था, उससे कहीं ज्यादा उपलब्धियां तथा भारत की शान को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। निगम के दस्तावेज से प्राप्त आंकड़े जहां भारत की जनता के विश्वास को भरपूर आदर प्रदान करते हैं, वहीं भारत की शान, आर्थिक समृद्धि और गौरव गरिमा के परचम को भी वैश्विक बुलंदी पर फहराते हुए दिखाई पड़ते हैं। मात्र 5 करोड़ की लागत पूंजी से स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम के पास आज 34,36,687 करोड़ लाइफ फंड है, 38,04,610 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं, 26,86,527 करोड़ शासकीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण की योजनाओं में निवेश किया गया। यही नहीं, मृत्यु दावा भुगतान 98.26% तथा परिपक्वता दावा 89.78% है। लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रही है। कर्मचारियों की बहुमत सदस्यों तथा सामाजिक वैचारिक जनचेतना से सशक्त कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIIAG इसकी स्थापना सन 1951 में हुई, जिसने जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के महत्व और आवश्यकता को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। उन्होंने अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की चिंता को दोहराते हुए कहा कि गरीब और प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के हितों की रक्षा और देश के सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र बेहतर विकल्प है। इसलिए राष्ट्रीयकृत संस्थाओं की हिफाजत करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कर्मचारी संगठनों से सरकार द्वारा जारी किए जा रहे IPO के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका ये स्पष्ट मानना है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली संस्थान के IPO की जरूरत ही क्या है? बिना मांगे जब संस्थान करोड़ों रुपए का लाभांश और सामाजिक कल्याण की योजनाओं तथा विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, तब उस संस्थान का IPO जारी करना कौन से अर्थशास्त्र का सिद्धांत है? यह समझ से परे है। आर्थिक विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
भारत की शान है। यह देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत वित्तीय सार्वजनिक उपक्रम है और वैश्विक मानकों में भी श्रेष्ठ वर्ग में स्थापित है। देश के अधिकांश अधिकृत सम्मानीय अलंकरण और पुरस्कार भारतीय जीवन बीमा निगम ने ही हासिल किए हैं। जनता का अटूट और अप्रतिम विश्वास भी LIC के साथ ही है, अतः जनता के साथ साथ देश की भी यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण की हर हाल में हिफाजत करे, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि और प्रगति तथा जनता के आर्थिक सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। CGCT